वेलकम टू ओलीवोड। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोर 35 आउट ऑफ 35 इन क्लरिकल क्वांट। आप भी बेवकूफ़ नहीं हैं, मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता अगर पीओ तो मैं यहाँ पे 30 अराउंड लिखता, ठीक है। लेकिन 35 आउट ऑफ 35 में पीओ के अंदर तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि आपको रीजनिंग के अंदर भी कमांड बनानी है अपनी, और इंग्लिश के अंदर भी। तो ऐसे नहीं है कि एक के पीछे ही पड़ जाए और सेक्शनल बाकियों की रह जाए। तो जेन्युइन बात करने वाले हैं हम, एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे दैट कैन बी फॉलोड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के लिए आपका मकसद होना चाहिए आपको जॉब लेनी है, ठीक है। मुझे नहीं मालूम आप किस फिनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं, लेकिन हाँ, चाहे आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे बिल्कुल पुअर या मीडियम, मैटर नहीं करता। आप जॉब की तैयारी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके पास सैलरी आए, ठीक है। कोई पैशन किसी का नहीं होता, ये सब कहने की बातें होती है ऊपर ऊपर से कि मेरे को बैंकिंग लाइन में आना है, मेरे को सेवा करनी है देश की। ऐसा कुछ नहीं होता। सबको सैलरी की पड़ी होती है, आपको भी मुझे भी, ठीक है। तो मेन मोटिवेशन आपका होना चाहिए कि आपको अपनी फैमिली के लिए जॉब लेनी है। और मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि जिस दिन आपकी जॉब लगेगी, चाहे सैलरी आए ना आए, आपकी फिनेंशियल कंडीशन के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर से एक मेंटल प्रेशर हट जाएगा जो आपके अभी है, ठीक है। और जिसकी ही मुझे फिक्र है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप इस वीडियो को देख के सब्सक्राइब करें या ना करें, इस वीडियो के अंदर कितने व्यूज़ आएँ। मेरे लिए मैटर करता है कि आप अपनी फर्स्ट सैलरी अपने बिलव्ड वंस, मदर, फादर, कोई भी अंकल, आंट, जो भी आपके सबसे क्लोज हैं, उनको फर्स्ट सैलरी अपनी गिफ्ट करें। फर्स्ट सैलरी गिफ्ट करने का मतलब ये है कि आप उनको कोई भी अपनी तरफ से प्यारा सा गिफ्ट दें, क्योंकि सैलरीज सेविंग आपकी बाद में होती रहेंगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सैलरीज अपनी उनके लिए यूज़ कीजिए जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया हुआ है कि हाँ, ये जॉब लगेगा, ठीक है। चलिए अभी हम सीधी बात करते हैं जिस बारे में ये वीडियो है, क्वांट क्लर्क के बारे में, ठीक है। क्लरिकल क्वांट के अंदर कैसे 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया जा सकता है। ये गारंटी है कि हाँ, 35 आउट ऑफ 35 क्लरिकल के अंदर स्कोर किया जा सकता है। मैंने भी बहुत बार किया है, ठीक है। और अगर मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकता है, और आप तो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तो मैंने आज तक कभी की नहीं, ठीक है। और मेरे जैसा एक लेजी स्टूडेंट अगर 35 आउट ऑफ 35 ले सकता है, आईवीएस क्लर्क लग सकता है, फिर एसपीपीओ लग सकता है, तो आप क्यों नहीं लग सकते, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कि जिनके सिलेक्शन होते हैं उनके सर पर सींग होते हैं। आप भी वैसे ही हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। लेकिन हाँ, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी। जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ दी उस दिन सोचिए आप रेस से बाहर हैं। जिस दिन उम्मीद नहीं छोड़ी उस दिन आप रेस के अंदर हैं और आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। इस रेस की खासियत ये है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्वांट के अंदर 35 में से 35 लेने के लिए हमें किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहले क्वांट को दो हिस्सों में बांट लीजिए, ठीक है। जिन लोगों को दिक्कत आती है क्वांट के अंदर, ये स्पेशली उनके लिए है। क्वांट को दो हिस्सों के अंदर बांट लीजिए। कैसे? दो पोर्शन में कैसे बांटेंगे? एक स्टेटमेंट पोर्शन जिसमें लाइंस लिखी होती हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये आपको मुश्किल लगते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है, टाइम वर्क का हो सकता है, कोई पार्टनरशिप का हो सकता है, किसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, मिक्सचर का हो सकता है, बोर्ड स्ट्रीम का हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको परेशान करती है, सबसे ज़्यादा ये करता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन आते हैं 20। हम सब देखें कि कौन कौन से 20 क्वेश्चन है, वो कौन कौन से ये 15 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे 35 में से 35 लेने हैं। तो 35 में से 35 लेने के लिए मैं अगर स्ट्रेटेजी में आपको पहले ही बता दूँ कि आपको 35 के 35 क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो बस ये वीडियो लुभावनी हो सकती है, लेकिन रियलिटी से मिलती जुलती तो कहीं नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा मकसद है आपको बताना कि आप एटलीस्ट 35 में से 25 प्लस तक तो पहुँचें। अगर 25 प्लस हैं तो 30 तक तो पहुँचें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट पोर्शन के अंदर आपको क्या करना है। आपको सिर्फ 5 ही टॉपिक चुनने हैं। कोई भी 5 टॉपिक उठा सकते हैं। जो मैंने उठाए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है एज एंड एवरेज, ठीक है, एक मिक्सचर, एक डीआई, एक पार्टनरशिप एंड एक ट्रेन बोट, ठीक है। अब मैं इन सब के बारे में आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि एज, एवरेज, मिक्सचर, इन सब चीज़ों को पक्का कैसे किया जा सकता है, ठीक है। एज एवरेज का पूरा देखें कि कैसे करेंगे, मिक्सचर कैसे करेंगे। बहुत कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती इसके अंदर। मिक्सचर आपको आ गया तो 2 दिन के अंदर आ गया, नहीं आया तो 2 महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 4-5 दिन के अंदर एक टॉपिक को
पक्का कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेटजी फॉर टफ क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चंस को के अंदर ही मैंने डीआई को डाला है, डीआई में भी कौन सी, डबल डीआई। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप SBPO का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कूपन कोड अगर आपसे कोई मांगता है तो कूपन कोड के अंदर आप चाहे SBI 60, ठीक है, चाहे VSH 60, ठीक है, 60% आपको डायरेक्ट ऑफ मिल जाएगा। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं SBI 60 तो SBI 60। मेन चीज़ ये है कि बस आपको कूपन यूज़ कर लेना, चाहे ये करे चाहे ये करे, ठीक है, ताकि आपको 60% ऑफ मिल जाए। अभी देखते हैं एज एंड एवरेज। एज एंड एवरेज जो है वो आपका 1 से 2 नंबर का आता है, 1 1, ठीक है, दोनों 1 1 नंबर के आ जाते हैं। 1 से 2 नंबर के आता है, मतलब 2 मार्क्स तो यहाँ कवर हुए आपके, ठीक है, 2 मार्क्स यहाँ पे कवर हुए। इसको कैसे करना है एज एंड एवरेज को, एज और एवरेज को हमेशा बेसिक से कीजिए, ठीक है। और एज को कैसे करना होता है क्वेश्चन को, जैसे मान लो कह दिया गया कि राम जैसे रमेश सुरेश और जगन, रमेश सुरेश और जगन, ठीक है, तो आपको ऐसे लिख लेना, जितने लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हो टॉपिक उस क्वेश्चन के अंदर सबको ऐसे लिख लिया। राम की एज श्याम की एज से 5 ईयर्स ज़्यादा है, तो श्याम की अगर x है तो ये x+5 है, ठीक है, और राम की एज और जगन की एज का डिफरेंस 10 है, ठीक है, और जिसमें जगन बड़ा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कर लेना है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तभी आएगा ना 10, ठीक है, तो ऐसे करना है। फिर आपको वो कहेगा कि 5 साल बाद इसकी इतनी हो जाती है, 5 साल बाद जब बात करेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये इसकी कितनी हो जाएगी। एक्स के अंदर जब भी कभी भी आपको करना है क्वेश्चन तो एज वाला एक्स के अंदर ही कीजिए, ठीक है। और एवरेज के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर विदाउट एक्स आपको करने की कोशिश करनी है, लेकिन हाँ पेपर के अंदर जो दिमाग में आपकी पहली सोच बने वही करना है। ऐसा नहीं कि घर पे आप बिना एक्स के कर रहे हैं और आपको एक्स से करना आता ही नहीं है, वहाँ जाके दिमाग से तो हो नहीं रहा, एक्स भी करना आपको आता नहीं, तो चीज़ें दोनों आनी चाहिए आपको, ठीक है। एज एवरेज जब भी आपको करना हो RS अग्रवाल में से करके काम ख़त्म कीजिए, फिर सीधा मॉक्स पे चले जाइए, ठीक है। कोई बहुत लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर। अब देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि जब दो लिक्विड होते हैं जैसे मान लीजिए A B, ठीक है, वो अगर 5:6 में है, दोनों को मिक्स कर दिया गया तो दोनों के अंदर जो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी थी वो उसी रेशो में रहेगी, ठीक है। मान लीजिए ये 6 लीटर है, ये 6 लीटर है, ठीक है, ये 7 है और ये 3 है। 6 और 6 मिल्क कितना हुआ 12 और वाटर कितना हुआ 7 और 3 10, ठीक है। तो 2 6 के 12, 2 5 10, 6:5 के अंदर है। अब इसमें से कुछ निकालेंगे आप, ठीक है, तो वो उसी 6:5 में ही निकलेगा, चाहे आप 2 लीटर निकालें चाहे 11 लीटर। अगर आप 11 लीटर निकालते हैं तो 6 निकलेगा दूध और 5 निकलेगा पानी। जब डाल रहे हैं तो वो भी अलग अलग जुड़ेगा दोनों के अंदर। हालांकि मिक्सचर मिक्स पड़ा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मिल्क कितना पड़ा है और वाटर कितना पड़ा है, बस यही कॉन्सेप्ट होता है मिक्सचर का, ठीक है। तो कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई मैंने देखा है बच्चे रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन के ट्रिक याद करके रखते हैं कि कितनी बार रिप्लेसमेंट हुई। अरे कॉन्सेप्ट से कर लीजिए ना, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं क्वेश्चन बनता। हाँ, अगर आप कॉन्सेप्ट से करेंगे तो मेंस की भी तैयारी हो रही है साथ के साथ आपकी। DI जब भी करें तो DI आती है के कुंदन की बुक, ठीक है, के कुंदन की बुक से DI कर लीजिए, आपके DI मास्टर बन जाएंगे आप DI के अंदर, ठीक है। और फिर ओली बोर्ड मेंस के मौके हैं ही आपके पास, ठीक है। तो डबल DI की कोशिश कीजिए, डबल DI कर पाएँ। कैसलेट अगर आपसे नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन जो ट्रेंगुलर जैसे इस टाइप की, मैंने ट्रेंगल इसीलिए डाला, ट्रेंगुलर DI आती है या रडार बेस्ड DI आती है, उन DIs को ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेंस के अंदर वही आती है। क्लैरिकल मेंस हो तो भी आती है आजकल, आसान आती है क्लैरिकल मेंस के अंदर। पार्टनरशिप सबसे आसान क्वेश्चन मैं मानता हूँ इस बैंकिंग एग्ज़ाम के अंदर। सबसे आसान अगर कोई क्वेश्चन है तो पार्टनरशिप है। सीधा आपको लिखना है 3 लोग हैं A B C, इसके 5 ये रेशो के अंदर चलाइए, जो रेशो के अंदर इन्वेस्टमेंट है इसके 7 महीने, इसके 9 महीने और इसके शुरू वाले 6 महीने था नहीं तो बाद में 6 महीने आया, 1 साल पूरा चला तो मतलब 6 महीने की इन्वेस्टमेंट है, इस रेशो में इनका प्रॉफिट बंटेगा। इसमें कुछ नहीं होता, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो उलझा देगा कि बताएगा नहीं कितने महीने, तो टी टाइम लिख लीजिए, लास्ट में वो रेशो बता देगा, कंपेयर करके कर लीजिए। कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी दिमाग से क्वेश्चंस भी फ्रेम कर पाएँ, ठीक है। ट्रेन बोट के अंदर मैं आपको 2 फॉर्मूलाज लिखवा देता हूँ, वो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे कुछ ही कर लीजिए, ठीक है।
उन दो क्वेश्चन के बाद, उन दो फॉर्मूलाज के बाद आपका कॉन्सेप्ट कहीं नहीं रुकेगा। देखिए ट्रेन वाले क्वेश्चन में तो ये होता है टाइम इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन मोड के अंदर लिखिए S1 प्लस माइनस S2। स्पीड पहले ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट की, लेंथ पहले ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट की जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, टाइम है उन एक दूसरे को क्रॉस करने के अंदर लगने वाला। ठीक है, बस इसी के साथ मान लीजिए एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लेंथ तो कुछ ना कुछ होगी, पोल की क्या होगी, जीरो होगी उसके कंपैरिजन में। ठीक है, पोल रुका हुआ है तो स्पीड दूसरे की जीरो हो गई और पहले की ट्रेन की कुछ स्पीड है। अगर मान लीजिए ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को कर रही है तो दोनों की लेंथ होगी, दोनों की स्पीड भी होगी। ठीक है, प्लस होता है जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, और माइनस होता है जब सेम डायरेक्शन के अंदर हो। ठीक है, ये तो हो गया बोट सॉरी ट्रेन का। बोट स्ट्रीम का क्या होता है, अप स्ट्रीम इक्वल टू बोट माइनस स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू बोट प्लस स्ट्रीम। इन दो फॉर्मूलाज के अलावा बोट स्ट्रीम में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप डीआई भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हुए आपके क्वेश्चन, 2, यहाँ पे हुआ 1, डीआई आती है 10 नंबर की। ठीक है, जो क्योंकि डीआई आती है 3, एक आसान 2 मुश्किल। ठीक है, 2 मुश्किल में एक कैसलेट डाल देता है तो एटलीस्ट 2 तो आप कर ही सकते हैं ना 3 में से। ठीक है, और पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आता है, ट्रेन का एक आता है और बोट का एक आता है। कितने हुए, 1 2 3 और 10 13 और 2 15 और 1 16। ठीक है, और यही मैंने आपको बताया था कि 15 आते हैं टफ वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात करते हैं इजी क्वेश्चंस की। इजी क्वेश्चंस के अंदर आपको ये नहीं है कि बहुत कुछ आना चाहिए, लेकिन हाँ आपकी स्पीड बनी होनी चाहिए। इजी क्वेश्चन के अंदर नंबर सीरीज आता है 5 नंबर का। दिमाग इतना आसान मत बनाइएगा, मतलब ये है कि आप माइंड को इतना वीक मत बनाइएगा कि आप वहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज ढूंढ रहे हैं। क्लैरिकल प्री के अंदर भी आप मिसिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन आएगी तो रोंग ही एक्सपेक्ट करके देखिएगा। ठीक है, और रोंग आती है तो भी लोग 35 में से 35 ले जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 15 क्वेश्चंस अपने रेडी कर लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की, और उन 15 में से मान लेते हैं कि आपके 12 ही क्वेश्चन हुए। ठीक है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो अभी तक आपके कितने क्वेश्चंस रेडी हैं, 12 मार्क्स आपके आ चुके हैं हाथ में। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आ गई 5 नंबर की, रॉन्ग नंबर सीरीज है, 5 में से आप 4 कर लेंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए है, बस कुछ नहीं, जितने जहाँ से मिले मॉक के अंदर वाली ही कर लीजिए। अलग से कोई शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, वो आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। देखते ही पता लगने लग जाएगा कि ये यहाँ मल्टीप्लाई बनेगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रिक वाली करनी है। एसबीआई पीओ के अंदर भी जब मेरी ड्यूटी लगी थी तो मैंने देखा था कि 2 कांस्टेंट टर्म जो नेगेटिव आती है वो ट्रिक मैंने आपको करवाई हुई है। उनका आंसर सीधा बनता है ई वाला, मतलब x इक्वल टू वाई और कैन नॉट बी डेटरमाइंड, वो वाला सीधा बच्चों ने क्लिक किया था। वो ट्रिक से ही करना होता है आपको, और ऐसे क्वेश्चन रियलिटी में आते भी हैं। ठीक है, तो 5 नंबर ये आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या है, ऐसे नहीं करना कि कहीं आप ऐसे कर रहे हो कि 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 माइनस 4x इधर से कॉमन लिया है, कुछ भी ऐसे कर करके नहीं करना है आपको। सीधा देखना है मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए। दिमाग में सोचा, दोनों के साइन चेंज कर दिए, वही आपके रूट्स हैं। ऐसे करना है आपको। कोई भी यूट्यूब के ऊपर देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही आपको देखना है सब कुछ। ठीक है, जहाँ से भी आपको जो चीज़ मिले वो आपको करनी है। सिंप्लीफिकेशन या जो अप्रोक्सीमेशन है वो 5 नंबर की क्लैरिकल में तो ज़रूर आती है। ठीक है, 5, 10, 15 और सिंगल डीआई है जिसकी मैं बात कर रहा था। सिंगल डीआई भी आती है, कोई बार आ जाता है, कोई स्टैक आ जाता है। ठीक है, वो 5 नंबर आपके खड़े होने चाहिए, पक्के होने चाहिए। तो याद रखिएगा, जब भी एग्जाम आपके सामने खुले क्लैरिकल का, तो ऐसे नहीं सोचना कि पहले मैं ये कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ। कैसलेट छोड़ के जो भी आपको जो दिखे वो आपको करना ही करना है, क्योंकि लोग 35 में से 35 लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ 30 क्वेश्चन कराते हैं तो आपके 34 से 35 मार्क्स कोई नहीं रोक पाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 35 लेने के लिए ज़रूरी नहीं कि 35 ही करने हैं। एक्यूरेसी के साथ अगर आप 30 करते हैं वो भी आपको स्कोर दिलवाएंगे। अगर आप एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम का, तो प्रिंटेबल पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक सर्च कीजिए। सब्सक्राइब करना है कि नहीं ये आप डिसीजन अब ले लीजिएगा अपना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।